हर कोई अपने अलग अलग गोल्स अचीव करना चाहता है, लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तब हम ढीले पड़ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम 100% कंसंट्रेशन के साथ मन क्यों नहीं लगा पाते हैं। बिकॉज इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में ये इम्पॉसिबल सा काम लगता है। थोड़ी थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, सच एज स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन वीडियो, गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग। अगर आप भी इससे अग्री करते हो तो हिट द लाइक बटन। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा बने रहेंगे। नो वन कांट गेट रिड ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। इवन मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी इन डिस्ट्रैक्शंस के आगे घुटने टेक देते हैं। आपने कभी सोचा है कि कैसे ये लीजेंडरी आइकन्स इलॉन मस्क, स्टीव जॉब जैसे लोग इतने एफिशिएंट रह पाते हैं? चलो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप पूरी तरह से थके हुए हो और कोई आपको बोले कि 300 पन्ने की नॉवल आपको रात भर में छाप के देनी है, जिसके आपको $1 मिलियन मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप जरा भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे। और अगर आप एक मिलेनियर नहीं हो तो आप इसे एक रात में ही फिनिश कर दोगे। अब वही सेम पर्सन आपको बोले कि 30 दिन में आपको 300 कॉपीज देनी है और उसके आपको $100 मिलेंगे, तो यहाँ आप आखिरी दिन तक प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और उस कॉपी को 30 दिन में पूरा करके दोगे। ये डिफरेंस टाइम एंड रिवॉर्ड की वजह से आता है। सपोज अगर कोई टीचर आपको 5 दिन में असाइनमेंट खत्म करने देता है और थर्ड डे पे टीचर आपको कहता है कि वो 4 दिन की छुट्टी पे रहेगा, तब आप उस काम को 7 दिन तक टालते रहोगे और दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। हम हमेशा अपने दिमाग को पागल बनाते हैं और कहते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। आप तभी डिस्ट्रैक्शन से दूर जा सकते हो जब आप अपने दिमाग को बोलो कि देयर इज नो टाइम, टुडे इज द लास्ट डे, टुमारो इज माई एग्जाम। स्टीव जॉब्स का एक कोट कहता है, इफ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वुड यू वांट टू डू व्हाट यू आर अबाउट टू डू टुडे? मीन्स कि अगर आपके पास जिंदगी का आखिरी दिन हो तब आप जो करना चाहते थे वो आज ही करना नहीं चाहोगे। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस के कारण सफर नहीं होते, क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत प्रीशियस चीज होती है। उनको थोड़े से टाइम में बहुत कुछ अचीव करना होता है, इसलिए वो जरा भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि कौन से वो मेथड्स हैं जिससे हम भी 100% कंसंट्रेशन, 100% फोकस विद जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड आता है बिल्डिंग मोमेंटम फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। हम कम टाइम में प्रोडक्टिव और एफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? एफिशिएंट होने के लिए पहले मोमेंटम बनाना जरूरी होता है। आप हमेशा इन दो सिचुएशन में होते हो। फर्स्ट सिचुएशन में आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपका मन नहीं लगता। आप कहते हो बस 2 मिनट इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, बस 2 मिनट व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक कर लेता हूँ, और 2 मिनट करते करते पूरा दिन चला जाता है। दूसरी सिचुएशन में आप पूरे दिन प्रोडक्टिव मैनर में काम करते हो लेकिन आपने जितना प्लान किया था उतना नहीं कर पाते। पहली सिचुएशन में आप काम स्टार्ट ही नहीं करते हो, इसके लिए आपको मोमेंटम बनाने की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड सिचुएशन में आप काम तो करते हो लेकिन आपको एफिशिएंट होने की जरूरत पड़ेगी। मोस्टली आप लोग पहले सिचुएशन में होते हो। तो इसमें मोमेंटम बनाने के लिए हम एक जापानीज टेक्निक को अप्लाई करेंगे जिसका नाम है काइजन। ये टेक्निक कहती है काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो जिसे करना आपको बहुत ज्यादा इजी लगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेप 1 में कह सकते हो कि चलो अभी मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ। जब ये कर लो फिर स्टेप 2 में आप टेबल पर से सारी अननेसेसरी बुक्स एंड चीजें हटा लो, सिर्फ वो ही बुक रखो जो आपको पढ़नी है। एंड स्टेप 3 में जो सब्जेक्ट पढ़ना था उसकी बुक खोल लो। वो करने के बाद स्टेप 4 में आप सोचो कि मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ लेता हूँ। जब ये कर लो फिर स्टेप 5 में सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ाई करके देखो। इसी तरह से आप एक मोमेंटम बना सकते हो। जिस काम को पहले आप टाल रहे थे अब आप उसको एक्शन मोड में ला सकते हो। जब भी आप एक बार में पूरा सिलेबस खत्म करने की सोचते हो तो ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहाने ढूंढने लगता है। इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो ताकि मोमेंटम बना रहे। अब सेकेंड मेथड आती है डीप वर्क। ये कॉन्सेप्ट कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में बताया है। वो कहते हैं डीप वर्क एक ऐसी स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन होती है जिसमें आपको फुल अटेंशन के साथ काम करना होता है और ऐसे टास्क डिमांडिंग होते हैं जैसे ड्राइव करना। इसमें सिर्फ आपको एक ही काम पर फोकस करना पड़ता है बिना डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शन के। इसमें और भी तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें मेंटल एफर्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजें। डीप वर्क के दौरान हमें सिर्फ एक ही चीज पे पूरा एंगेज होना पड़ता है। इसमें हम किसी भी एक टास्क को इतना फोकस के साथ करते हैं कि हमको टाइम का पता ही नहीं पड़ता और एक स्टेट ऑफ फ्लो अचीव हो जाता है।
कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में डीप वर्क करने के लिए 4 टाइप की अप्रोच बताई है, जिसमें पहली आती है मोनेस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको सन्यासी की तरह सबको त्यागना होता है, जैसे आपके फ्रेंड्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, और एक तपस्वी की तरह सबसे दूर रह के सिर्फ अपने गोल्स पर काम करना होता है। जैसे जेके रोलिंग 2007 में जब हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिख रही थी, तब उन्होंने पूरी बुक होटल में अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर जाके लिखी थी। बाईमोडल अप्रोच, जिसमें आप थोड़े दिनों के लिए किसी आइसोलेटेड जगह चले जाते हो, उधर सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के प्री डिसाइडेड टाइम स्पेंड करके वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए इसी मेथड का यूज किया था, जिसने उन्हें मिलेनियर बना दिया। आप भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हो, जैसे किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो या कोई ऐसा रूम जहाँ कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। रिदमिक अप्रोच, इसमें हम टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। फॉर इंस्टेंस 1 घंटे के लिए, जिसमें हम एकदम फोकस्ड डीप वर्क करेंगे, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और फिर 1 घंटा एंजॉय करेंगे और फिर 1 आवर वर्क। जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिनकी लाइफ एक्सट्रीमली बिजी होती है, जैसे कोई जॉब करता है, तो वो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसमें जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप डीप वर्क करो, फिर आपको सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना मिले, इतने छोटे टाइम के लिए भी आप अपना मोबाइल बंद करके पूरे फोकस के साथ कोई भी काम को पूरा फिनिश कर सकते हो। अब तीसरी मेथड आती है 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसमें अगर आपको किसी भी चीज का एडिक्शन खत्म करना है, चाहे वो मूवीज का एडिक्शन हो या मोबाइल का, आपको बस ये 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल को फॉलो करना है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने में और फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करने में। अकॉर्डिंग टू 10 मिनट क्यूरियोसिटी रूल, डिस्ट्रैक्शन एक वेव की तरह आती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 एक्सिस बना लो, एक्स एंड वाई एक्सिस। उसमें एक वेव को कर्व के फॉर्म में प्लॉट कर दो और जहां पर वेव अपना पीक हिट करे उसको नोट डाउन कर लो। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेव ने अपनी मैक्सिमम पीक 10 मिनट्स पर हिट करी है। सिमिलरली आपका डिस्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, और वो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर आपने इस पीक टाइम, जो कि 10 मिनट होता है, इसको झेल लिया, तो आप पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्शन को बियर कर जाओगे। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ 10 मिनट का होता है। अगर आपने इन 10 मिनट को सर्वाइव कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपके कंसंट्रेशन को तोड़ नहीं सकती। आप इस 10 मिनट्स क्यूरियोसिटी रूल को 7 डेज चैलेंज के फॉर्म में पूरा कर सकते हो। जैसे पहले दिन डिस्ट्रैक्शन को 1 मिनट अवॉइड करो, दूसरे दिन 2 मिनट, ऐसे ही 7वें दिन 10 मिनट तक अवॉइड हो सकता है। अब आप 10 मिनट्स क्यूरियोसिटी रूल पर पूरी कमांड पालोगे और अपने 0% कॉन्सेंट्रेशन को 100% कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर लोगे और किसी भी एग्जाम को चुटकियों में फोड़ना सीख जाओगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कमेंट करके अपने व्यूज शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।